जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2019 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 5 जिसका कोड दिया है BN। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हमारा किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति जो स्थित होगी। तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, आभासी भी है, सीधा भी है, वस्तु से बड़ा भी है, तीनों है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हमारा एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस होगा, तो यह लेंस जो होगा वो 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। इसे हल करने पर यही आंसर आप लोगों को प्राप्त हुआ। इसको हम हल करके भी आप लोगों को बता दें। एक लेंस से 0.2 मीटर यानी U का मान 0.2 मीटर, आवर्धन M का मान दिया है 0.5, तो M बराबर सूत्र क्या होता है V/U। तो M का मान 0.5, V का मान निकालेंगे तो देखिए U का मान आपका दिया 0.2, 2 पंचे 10 यानी 0.10 V का मान, और पूछा हमसे फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो F बराबर क्या हो जाए 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। लेंस है, लेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, तो 1/F का मान हमें निकालना है। V का मान कितना 0.10 माइनस U का मान कितना दिया 0.2, तो 5 से हर में गुणा, 5 से अंश में गुणा, तो 1/F बराबर कितना 5 कम 5 से कम हो जाए कितना बचेगा माइनस का 4/0.10। ठीक है, तो यहाँ पे हल करेंगे 5 कि 4 से हल हो जाएगा, 5 से कम हुआ 4, तो इसको हल करने पर आपका आंसर आना चाहिए 4 से दशमलव लगाया 0 0, उत्तर आपका आना चाहिए 5 दूना। यहाँ पर हल करने पर आंसर आना चाहिए 2 है दिया, आवर्धन 5, 5 दूना 10, तो यहाँ पर आपको हल करने पर प्राप्त होना चाहिए 0.10, 5 एकम 5 से कम करेंगे कितना बचेगा। हम यहाँ पे इसको हल ही कर लें, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 2 0, 0 से 0 कैंसिल, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 1/F का मान क्या हो जाएगा 1/5, और 1/5 1 को 5 से भाग करेंगे 0.2 ही उत्तर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हल करने पर तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है हमारा चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है आप लोगों को, कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा पर गए हैं कभी? आप कमेंट में बताइए। चंद्रमा अंतरिक्ष में होता है, ठीक है, अंतरिक्ष से काला ही दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम होता है, ऑप्शन सी सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए यानी व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अल्पतम दूरी मतलब न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया कौन देता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 9 कह रहा प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है। इनमें कितने प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है, ये आंसर हमें लगता है डाउट में है। इसका आंसर क्या दिया है देखिए 10 सहसंयोजक आबंध बनेंगे। कितने बनेंगे 10, क्योंकि 3 कार्बन में कितने होते हैं देखिए CH3, एक CH C 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 दिए हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन की और ज़रूरत होगी, तो कार्बन 2 ये छूटे हुए हैं। कितने दिए हैं
8 दिए हैं हमारे पास, तो यहाँ पे C3 होना चाहिए। आबंध पूछा तो कितने होने चाहिए? 8 आबंध होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 ही। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? PbO, देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का लगा है सीसा अपचयित हो गया, तो सीसा अपचयित हो गया। क्या अपचयित हो गया है? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें देखिएगा आप लोगों का अपचयित होने वाली कथन असत्य है। तो सीसा अपचयित हो रहा? नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड भी अपचयित नहीं हो रहा। ठीक है, कार्बन अपचयित हो रहा, कार्बन एक दूसरे से मिल गया। ठीक है, लेड ऑक्साइड भी अपचयित हो रहा, लेड ऑक्साइड अकेला हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो सीसा अपचयित हो रहा, कार्बन भी अपचयित हो रहा है। ठीक है, दोनों हो रहे हैं, तो यानी ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए, ए और बी दोनों। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा हमारा एसीटोन का IUPAC नाम होता। तो एसीटोन का जो IUPAC नाम होता है वो प्रोपेनोन होता है। ठीक है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र। मार्स गैस को एक और नाम से जानते किससे? मेथेन से। किससे जानते हैं? मेथेन से। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। कहाँ दिया है कहीं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा हमारा ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है? ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस सोडियम बनाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा हमारा मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी, जल भी जरूरी, क्लोरोफिल भी जरूरी, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी, उपर्युक्त सब कुछ जरूरी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। निम्नलिखित में एक पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन क्या होता है? साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। हमने लगभग विज्ञान के आप लोगों के 20 सेट हल करवाए होंगे अच्छे से। 2024 में 7 सेट हल करवाए, 2023 के भी देखिए, 2024 के साथ, 23 के भी साथ, 22 के भी साथ, 21 में कोरोना लगा, और 20 के साथ, 20 के साथ करवाए, और 19 के भी साथ। ठीक, 1 2 3 4 5, 5 सेट हल करवाए। पाँचों सत्ते 35, 35 सेट हमने आप लोगों को विज्ञान के हल करवा दिए अब तक। ठीक है, और आप लोग सभी सेट अच्छे से हल कर लीजिएगा। और लगभग हमने गणित के सेट हल करवाए हैं, 25 सेट गणित गणित के हल करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता? घास को बकरी खाती, बकरी को नहीं, ये गलत है। घास, गेहूँ, आम, ये भी गलत। घास को बकरी खाती, बकरी को मानव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 18 का कह रहा आवर्तबीजी पौधों में नर अंगक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सही होता है कौन सा? पुमंग होते। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। लसिका में नहीं पाए जाते। तो लसिका में क्या नहीं पाया जाता? लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा तंत्रिका तंत्र बना होता। तो तंत्रिका तंत्र किससे बना होता? न्यूरॉन का बना होता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर देखते हैं उपखंड का में भौतिक विज्ञान के पार्ट में क्या क्या दिया है। सवाल हम आप लोगों को न्यूमेरिकल हल करवाएंगे, बाकी आप खुद हल करेंगे। ठीक है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। यानी प्रतिबिंब कितना बन रहा है? 20 सेंटीमीटर बन रहा है। फिर पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को कॉपी पर हल करवा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम। निकट दृष्टि दोष तो लिखेंगे चूंकि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से निकट चूंकि व्यक्ति निकट
दृष्टि दोष से पीड़ित है, पीड़ित है। चूंकि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तब कहा है 20 सेंटीमीटर दूर तक वस्तु पड़ सकता है। तो यानी v का मान यानी प्रतिबिंब कितना बनेगा, -20 सेंटीमीटर। फिर कहा है 25 सेंटीमीटर दूर रखना है, यानी u का मान 25 सेंटीमीटर दूर रखना है। तब उसका फोकस दूरी पूछा, ज्ञात कीजिए, यानी फोकस दूरी क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र लगाएंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या कहता है हमारा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान कितना दिया है, माइनस का 20, और 1/u का मान माइनस का 25। तो 1/f बराबर -1/20 माइनस माइनस प्लस 1/25। अब 25 चक्कू 100 और 20 पंचे 100, हर बराबर कर लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/f बराबर 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4/100। तो 1/f बराबर 5 से 4 कम हुआ, कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1/100। तो फोकस दूरी कितनी आई, -100 सेंटीमीटर। कितनी फोकस दूरी होगी, -100 सेंटीमीटर। फिर हमसे सवाल ने कहा है लेंस कौन सा प्रयोग होगा। तो मेरे भाई उत्तर माइनस में आई है फोकस दूरी, तो लेंस होगा आपका अवतल, अवतल लेंस होगा। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा अथवा में एक प्रिज्म का कोण 60 अंश, यानी प्रिज्म का कोण 60 अंश, अल्पतम विचलन कोण 38 अंश, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, और साइन 49 का मान दिया 0.75। इसको क्वेश्चन को भी हम आप लोगों को कॉपी पर अच्छे से हल करवाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से हल करवाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रिज्म का कोण, तो प्रिज्म के कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए का मान दिया 60 अंश। अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम का मान दिया है कितना मेरे भाई, 38 अंश। फिर कहा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन ज्ञात कीजिए, एन का मान ज्ञात कीजिए, और साइन 49 का मान कितना दिया है, 0.75, 0.75 दिया है। तो यहाँ अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटा 2। ठीक है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा साइन ए बटा 2, यही तो सूत्र होता है। ठीक है, कि सूत्र एक बार रिपीट कर लें हम, सूत्र भी चेक कर लें हम, कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा। हाँ, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा 2, इसका सूत्र होता है यहाँ पर थोड़ा सा डेल्टा एम बटा 2 होता है। साइन ए प्लस डेल्टा एम पूरा कंप्लीट तरीके से होता है। तो इसको हम एक बार और लिख दें, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 बट्टे साइन ए बट्टा 2। तो एन बराबर साइन ए का मान कितना दिया, 60 प्लस 38 बट्टा 2, फिर साइन 38 बट्टा 2, ए का मान कितना दिया, 60 बट्टा 2। तो एन बराबर साइन 60 और 38 कितना हुआ, 98 बटा 2, और साइन 60 को 2 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 30। तो साइन 30 बराबर यहाँ से भाग करेंगे 49 98 को, तो एन बराबर हो जाएगा साइन 49, और साइन 30 का मान 1/2। तो एन बराबर साइन 49 का मान 0.75 बट्टा 1/2, 75 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.75 गुणे 2, तो पंचे 10, 2 सती 14 और 1 15। ठीक है, 15, एन का मान कितना हो जाएगा, 15, यानी अपवर्तनांक कितना होगा,
1.5, दो संख्या बाद दशमलव लगा है तो 75 दूना 150, एक दो संख्या बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, तो n बराबर 1.5 इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कहा है अगला क्वेश्चन, 20 ओम, 24 ओम, 30 ओम प्रतिरोध वाले तीन तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहले इनको श्रेणी क्रम में हल करेंगे तो उत्तर आएगा 30, 20, 50, 24, 74। कितना आ जाएगा इसका उत्तर? 74 आएगा। फिर इसके बाद कहेगा हमसे 74 के बाद आएगा आपका समांतर क्रम में जुड़े तो उसका अलग आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए R1 का मान कितना दिया? R1 का मान दिया है 20 ओम, R2 का मान दिया है 24 ओम, R3 का मान दिया है 30 ओम। अब यहाँ श्रेणी क्रम में पहला क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी क्रम में संयोजित है। कैसे हैं? श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R बराबर R1 क्या हो जाएगा? 20 प्लस 24 प्लस 30। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा? 74 ओम। R का मान कितना आ जाएगा? 74 ओम। फिर समांतर क्रम में संयोजित है। कैसे क्रम में संयोजित है? समांतर क्रम, तो लिखेंगे समांतर क्रम में, तो 1/R बराबर 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। अब इसको हल करेंगे हम, तो 1/R बराबर 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। तो यहाँ से हम हल करेंगे तो हो जाएगा कितना? 24 पंचे 120, 30 चक्कू 120 और 20 छक्का 120। तो 1/R बराबर हो जाएगा 6/120, फिर 5/120, फिर 4/120। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 5 15/120, 15 8 120। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा? 1/8। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 8 ओम। समांतर क्रम में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8 ओम। यही हमसे आंसर पूछा भी था। देखिए यहाँ पर कहा है हमसे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, श्रेणी क्रम में ज्ञात कीजिए, समांतर क्रम में ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। कितने सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है? 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समयांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना दिया है? परिपथ का प्रतिरोध भी दिया है 20 ओम। कितने ओम दिया है? 20 ओम। तो उत्पन्न ऊष्मा की भी गणना करना है। आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इसको हम हल करेंगे आराम से। 5 एम्पियर धारा बह रही, धारा आई का मान 5 एम्पियर। फिर कहा है 8 सेकेंड तक। कितने सेकेंड तक? 8 सेकेंड। एन का मान ज्ञात करना है, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। और ई का मान दिया 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर सूत्र लगाएं क्या? एन ई बराबर, देखिए एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्यू बराबर आई टी और समीकरण 1 मानते हैं, क्यू बराबर एन ई समीकरण 2 मानते हैं। तुलना करेंगे समीकरण 1 व 2 से, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन ई बराबर आई टी। एन का मान हमें ज्ञात करना, ई का मान क्या? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बराबर आई का मान 5 गुणे टी का मान 8। यहाँ से हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.6 गुणे, देखिए यहाँ पर दशमलव हटाया तो 0 बढ़ा, और आंसर जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5×25
n बट्टा n गुणे 10 की घात 19 प्लस की है माइनस की बट्टे में भेजेंगे क्या की हो जाएगी प्लस की बराबर 25। तो n बराबर आ जाएगा आपका 25 गुणे प्लस क्या है बट्टे में 10 की घात 19 है, गुणे में भेजेंगे तो 10 की घात 19 हो जाएगी। तो n बराबर 2.5 गुणे 10 की घात 19 और एक कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि एक संख्या बाद दशमलव बढ़ा है तो घात एक जुड़ जाएगी। इतने आंसर आएगी क्या संख्या हो जाएगी। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ठीक है 25 गुणे 10 की 19, 25 गुणे 10 की घात 19, ये आप लोगों के आंसर किताब में आ रहा। और आंसर इसको भी लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10 की घात 20 भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर सवाल ने कहा है प्रतिरोध दिया है R का मान 20 ओम, उत्पन्न ऊष्मा H बराबर ज्ञात करना है। तो ऊष्मा H बराबर ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे हम I² RT। H बराबर सूत्र क्या हमारा है I² RT। अब I का मान कितना है 5, I का मान कितना दिया 5 एम्पियर, R का मान 20 और टाइम कितना दिया कितने सेकेंड 8 सेकेंड। तो देखिए 5×8 = 40, 20×5 = 100 गुणे 8, यानी 100 और 8 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 जूल। इसका जो सही आंसर आएगा 800 जूल, बिल्कुल सही आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे देखिए ओम के नियम का सत्यापन भी आप लोगों को करना है, परिपथ आरेख भी बनाना है। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC का नाम लिखिए। तो देखिए फार्मेल्डिहाइड IUPAC किसका नाम है, तो फार्मेल्डिहाइड जो नाम है वो किसका है मेथेनल का। किसका है मेरे भाई मेथेनल। एसिटिक अम्ल किसका होता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक है एथेनोइक अम्ल, बिल्कुल सही आंसर है। फिर यहाँ पर संतुलित कीजिएगा ये समीकरण आप लोगों को। अब देखिए ये दो समीकरण दिए हैं, इन दोनों समीकरणों को आप लोग संतुलित करेंगे। ठीक है, हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को समीकरण संतुलित करवा के बता दिए थे। देखिए दोनों तरफ के क्या होना चाहिए अणु बराबर होने। जैसे यहाँ पे कार्बन के 6 अणु हैं तो इधर भी कार्बन के कितने होने चाहिए 6। यहाँ पर दिया कितना 1, तो 6 से गुणा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 1 13। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिया 6 और 2 8 दिए। तो इसको हम हल करेंगे आगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अणु भी बराबर होने चाहिए और कार्बन के भी बराबर होने चाहिए, हाइड्रोजन के भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे होमवर्क में हल करेंगे और हमें इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे जो दिया है देखिए हाइड्रोजनीकरण क्या है, ये परिभाषाएं जो दी हैं ये भी आप लोगों को करना है अपनी कॉपी पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो आप लोगों का सेट 5 है, सेट 5 BN आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।